जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। मोहसिन कुश वज़ीर आज़म ने, जिसे किसी के एहसान का पास है ना ही दूसरों के जज्बात का ख्याल, एक ऐसा शोशा छोड़ा है जो माँ सिवाय कौम यूथ के और ज़बरदस्ती के मजहबी लोगों को प्लीज़ करने के और कुछ भी नहीं किया। इस्लामाबाद में मौजूदगी के बावजूद भी अमरीकी दबाव के डर से, जो बाइडन के डर से, नौकरी जाने के डर से, सो कॉल्ड, वो कहते हैं ना कि एब्सोल्युटली नॉट का फ्रॉड करने वाले हमारे सो कॉल्ड बहादुर, जरी, शुजा और नाम नेहाद सादिक और अमीन वजीर आजम ने जो कुफ्र तोला है, आइए उसका पोस्टमार्टम करते हैं। फरमा रहे हैं कि रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाने का ऐलान कर दिया गया। अब ये क्या चीज़ है भाई, सुनाता हूं। मुल्क और पूरी दुनिया को इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से आगाह करने के लिए रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी, मतलब बिला वजह के मजहबी बुखार, बिला वजह का मजहबी बुखार। कोई इसको एहसन इकदाम कहे तो कहे, मैं तो इसको कतन मुस्तरद करता हूं और उसकी वजह भी बताऊंगा, उसकी वजह भी बताऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नजराना अकीदत, गुलहाए अकीदत पेश करना, उनकी सीरत तैयबा पे बात करने के लिए हमारे पास उलमाए दीन, उलमाए सूनई, तारिक जमील, कौसर न्याजी, तारिक मसूद, इस तरह के मुल्लाओं की बात नहीं कर रहा, फजलुर रहमान टाइप, उलमाए हक की बात कर रहा हूं मैं। मौलाना ज़रवली खान साहब मरूम जैसे जय्यद आलिम की किताबें और दीगर बहुत बड़े बड़े नाम इसमें मौजूद हैं। उनकी किताबें, हदीस की किताबें, साह सित्ता हमारे पास मौजूद है। सबसे बढ़ करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम जो हमें इरशाद फरमा दिया है, हमें अता फरमा दिया है, वो हमारे पास नबी की सीरत लेकर के आ गया, हमारे पास मौजूद है। पूरी दुनिया, जब वो कौन था पता नहीं, अल्लाह मारा, लेकिन अल्लाह ने उससे काम कैसा लिया। दुनिया की 100 अजीम तरीन शख्सियात जब कंपाइल करने बैठा तो वो मजबूर हो गया कि पहली अजीमुल मर्तबत हस्ती के लिए वो आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सजेस्ट करे। पहला नाम, पहली सीढ़ी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। ये इज्जत अल्लाह रब्बुल इज्जत की देन है, उसकी अता है। कौन हो, मतलब बिला वजह की दिहाड़ी लगा करके सो कॉल्ड, जिसको कहते हैं जबरदस्ती के मुल्लाओं को खुश करने के लिए, ये ताहिर अशरफी टाइप, ये इसी में से किसी की हरकत होगी। ये जो इस वक्त ये सो कॉल्ड एक रूयत एलाल कमेटी और उसमें एक से एक जगादरी, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं, बैठा हुआ है, ये उनमें से किसी की हरकत होगी। रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी। अबे जिस मुल्क में सूद खत्म नहीं हो रहा, वो एक बहुत बड़ा मदरसा, बहुत बड़ा मंजन चलाने वाले, जिनकी गाड़ी के आगे बाकायदा एस्कॉर्ट चलता है, उन्होंने जाकर के पूछो किसको सूद की इजाजत दी है, फतवा मौजूद है, जाकर के पूछो किसकी बात कर रहा हूं मैं। हैं जो मुल्क से सूद खत्म ना कर सके, जो गरीबों को इंसाफ न दे सके, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल इंसाफ का मेयार क्या बताया था कि अगर फातिमा, खुदा की कसम, अगर चोरी करती पकड़ी जाए तो हाथ कटवा दूंगा। तुम्हारा भांजा अरेस्ट हुआ, सानिया पीआईसी में जो उसने हरकतें की थी, जिन लोगों को मौत के घाट उस अस्पताल में घुस करके उतार दिया गया, सानिया साहिवाल के मुल्जिमान को सजा मिली। कराची में तैयारा गिरता, तुम अपनी बेगम के साथ पिकनिक मनाने के लिए नथिया गली गए थे, नहीं गए थे लॉकडाउन के दिनों में। ये शिया बरादरी यहां अपने जनाजे लेकर के बैठी थी, हजारा कम्युनिटी बलूचिस्तान में, तुम उनके जनाजों तक में शिरकत के लिए नहीं गए। तुमने जिद लगा ली कि जब तक जनाजे नहीं दफनाओगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। वजीर आजम को ब्लैकमेल। अबे तुम कहां से वजीर आजम हो, किसने कहा है तुम्हें वजीर आजम की मोहर दी गई है लगाने के लिए? यू आर नॉट द वजीर आजम। किसी से कहना भी नहीं, पप्पा जानी ने सामने रखा हुआ है सबके लिए, दुनिया को दिखाने के लिए। मगर मुल्क का हकीकी हुक्मरान कौन है? ये एक ठेले वाला, एक सब्जी वाला, एक आटे वाला, कोई भंगी, कोई भिश्ती, कोई माली, कोई नाई, कोई दुनिया, उससे पूछ लो वो बता देगा।
डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के लिए फातिहा खानी कराई, मगर शर्म नहीं आई, मगर हया नहीं आई कि इस्लामाबाद में हूं, मगर जो बाइडेन के डर से, नौकरी जाने के डर से मैं उसके पास जाके खड़ा नहीं हो सकता उसकी लहद पे, क्योंकि पता है कि चप्पल जूते पड़ेंगे, क्योंकि पता है कि लोग नाप देंगे तुम्हारा गिरेबान। ये इंटेलिजेंस इदारे, ये सारे लोग जो तुम्हारे आगे पीछे इस वक्त तबलची बनकर के, खुशामदी बनकर के तुम्हें स्कॉट दे रहे हैं, तुम्हें प्रोटोकॉल दे रहे हैं, तुम्हें सिक्योरिटी दे रहे हैं, माइंड यू आधे घंटे में नौकरी तेल होने के बाद जरा चल के दिखाओ राजा बाजार, जरा आओ इधर लालू खेत की किसी मार्केट में, खुदा की कसम नहीं चल सकते। तुम्हें भी पता है, तुम्हें भी पता है। साकिब निसार को देखो, एक बहुत बड़ी हस्ती, एक बहुत बड़ी हस्ती, कसम खा के कह रहा हूं, नाम नहीं ले सकता, नाम नहीं ले सकता, हाथ जोड़ लिए मैंने, कानों को हाथ लगाया, खुदा की कसम घर से बाहर निकलने से आजिज है, घर से बाहर निकलने से आजिज है, क्योंकि जो गुल उसने खिलाए हैं अब उसकी डेड बॉडी बाहर आएगी। तुम्हारे साथ इससे बुरा होगा, तुम्हारे साथ इससे बुरा होगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कोई छोटा आदमी नहीं था, वो इस मुल्क का, जिस पे तुम चौधरी बनकर के तुम और तुम्हारे पप्पा जानी मुसल्लत हैं, वो उस मुल्क का मेमार और निगहबान था। वो अपना करियर, अपना पूरी जिंदगी कुड्डे लाइन लगा करके वापस आया यहां पे। उसने तुम्हें क्या नहीं दिया, और तुमने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। तुमने नहीं, मतलब तुमसे पहले वाले ने, लेकिन तुमने आने के बाद क्यों नहीं उसको बेल आउट किया? तुम एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले थे ना, तुम तो अमेरिका को ना कह सकते हो, तुम्हारी तो जिसको कहते हैं कि नहीं कांपते तुम। वो तो नवाज शरीफ तो पर्ची देख के पढ़ता था, नवाज शरीफ को भी मैंने नहीं छोड़ा है, वो भी ममनून हुसैन को, दही भल्ले वाले को सदर बना गया, जबकि उसने कहा था कि मैं कदीर खान का नाम प्रपोज करता हूं सदारती ओहदे के लिए। किधर गया सदारती ओहदा? तुम जैसे लोग डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के लिए फातिहा कराएं, यह भी उनकी माजल्ला 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 मेरे मुंह में खाक तौहीन है। तुम इस लायक भी नहीं हो कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को फातिहा का तोहफा भेजो। कहते हैं मेरी वालदा ने एक दुआ सिखाई थी, रोल इस बात पे मैं कुछ बोलूंगा ना तो कुफ्र तोड़ दूंगा, आगे बढ़ जाते हैं। हमें सिखाया गया था कि दुआ मांगे कि सीधे रास्ते पे चला। किसने कहा है तुम सीधे रास्ते पे चले हो? आप अगर चल रहे हो तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन पिछला जो तुम्हारा सारा मामलात है उसके बावजूद भी वो साकिब निसार जो इस वक्त जिसका मैं बता रहा हूं घर से नहीं निकल सकता, जिसने नजरिए जरूरत और 10 लाख की पेंशन की लालच में तुम्हें जबरदस्ती सादिक और अमीन का, दुनिया की तारीख में एक आदमी, एक शख्स, एक अफजलुल बशर, नबी करीम खातिमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया की तारीख में अकेला, उससे पहले ना उसके बाद कोई सादिक और अमीन कहलाएगा। Who the hell are you? सादिक और अमीन? अल्लाह हमें हुक्म कर रहे हैं कि अगर अपने मुल्क को मदीने की रियासत के उसूलों पे खड़ा करोगे तो मुल्क उड़ जाएगा। तुम तो गरीबों को ऊपर उठा रहे हो, और वो भी सीधा बगैर रुके कहीं जा रहे हो, महंगाई के हाथों, कसाद बाजारी के हाथों, बेरोजगारी के हाथों। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म उस हाकिम के लिए क्या है मालूम है? कयामत के दिन उसको अल्लाह के अर्श का साया नसीब नहीं होगा जिसकी रियाया उससे तंग हो। तुमसे लोग आजिज हैं, तुमसे और तुम्हारे पप्पा जानी से, इस सो कॉल्ड डेमोक्रेसी से जो आमरीयत की बदतरीन शक्ल है। पाकिस्तान हैज बिकम बनाना रिपब्लिक, बनाना रिपब्लिक से बदतर हो चुका है पाकिस्तान। फेक डेमोक्रेसी, एक आर्टिफिशियल सेटअप लगा करके लोगों को बताया जा रहा है ये है तुम्हारा हाकिम, जबकि हमारा हाकिम वो नहीं है। हमारा हाकिम जो है वो उसको भी पता है, लेकिन वो ऐसा है, उसको एक तो हमारे यहां डिक्टेटर भी जाली हैं। अब क्या करें, डिक्टेटर भी जाली हैं, उनको भी डमी सामने रखने की आदत हो गई। इक्तदार में आएंगे तो रेफरेंडम कराने के चक्कर में पड़ जाएंगे। अबे जूते मार, काम कर भाई अपना। फरमाते हैं कि हम रबीउल अव्वल मनाते हैं, पटाखे और आतिशबाजी करते हैं, खुशियां मनाते हैं, लेकिन क्या हम उनकी जिंदगी पर अमल करने की कोशिश करते हैं? ये वो आदमी कह रहा है जो ढिठाई और बेशर्मी के साथ अपने हर कारीवार का दिफा करता है, बल्कि आवाम को अजियत में मुब्तला करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। जो IMF से, वर्ल्ड बैंक से उनके लोगों को ला करके यहां प्लांट कर चुका है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गिरवी रख चुका है IMF के हाथों।
जो न सिर्फ महंगाई के हाथों में मार रहा है बल्कि ऊपर से कहता है घबराना नहीं, बल्कि ऊपर से कहता है कि ये पिछलों की कारगुजारी है। अबे तू क्या करने आया मामा? केएमसी का भंगी, केएमसी का भंगी, उसको कम से कम इतना इख्तियार है कि वो जो गटर जिसके ऊपर वो बैठा हुआ है, चर्च भरी सिगरेट पी रहा है, कम से कम उस गटर को अपनी मर्जी से खोल करके लोगों को रिलीफ फराहम कर सकता है। तुम ये भी नहीं कर सकते। तुम्हें पता है रबीउल अव्वल के ऊपर बात करेंगे, रबीउल अव्वल के ऊपर स्क्रीनें लगाई जा रही हैं जी, स्क्रीनें लगाई जा रही हैं। अल्ताफ भाई बने हैं, अल्ताफ भाई बने हैं ये, इनकी स्क्रीनें लगा करके और तमाम चाचे मामे कराची से लाहौर तक, लाहौर से फलाने तक इनकी खिताब सुना रहे हैं सीरत नबी पे। अबे इनका क्या ताल्लुक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से? कतई मुतजाद, अल्लाह माफ करे माज़अल्लाह, गुनाहों में सनी हुई नहीं कह रहा मैं, कतई मुतजाद। एक हाकिम की डेफिनेशन तारिक जमील जैसे मुल्ला से पूछ लो ना, यूट्यूब पे डालो, उसने बताया नहीं है कि जब अल्लाह ताला नाराज होता है तो इमरान खान जैसे हाकिम, इमरान खान का नाम नहीं है अल्लाह माफ करे, लेकिन वो जो डेफिनेशन है वो पूरी फिक्स आती है। बखीलों के पास पैसा आता है, बेवक्त बारिशें होती हैं और नाअहल निकम्मे अकल से पैदल लोग हाकिम बना दिए जाते हैं। क्या वो वक्त नहीं आ गया? गंडापुर जैसा डंडापुर वजीर हो गया, फवाद चौधरी वजीर हो गया, असद उमर वजीर है, शेख रशीद वजीर है, मुराद सईद वजीर है, इमरान खान वजीर आजम है। यार इससे बुरा वक्त क्या आएगा पाकिस्तान पे? सीरत नबवी पर माज़अल्लाह तो मस्तगफार, अल्लाह माफ करे, मैं उसको अल्ताफ हुसैन पे हंसता था, डॉक्टरों को सामने बिठा करके और डिस्प्रीन के फवायद समझा रहा है। खुदा की कसम, खुर्शीद बेगम हॉल में मैं, मेरा ख्याल है क्लास 9th या 10th में था, मैं देख के हंस रहा हूं कि ये क्या पागलपन है। आज ये देखो ये क्या हो रहा है, ये स्क्रीन लगा करके ये हमें बता रहे हैं कि सीरत है। बैरूनी टीवी पे बैठ करके बताया कि जी हमने उस खातून को, अब उसका नाम मैं क्या लूं, क्या शर्मिंदा करूं तुम्हें, हमने उसको बहिफाजत निकाला वरना उसकी जान को खतरा था। और क्या बोलूं? बैरूनी दुनिया के डर से वो इस आदमी की रिहाई नहीं हो रही है अभी तक, उसकी राय से मुझे कोई लेना देना नहीं है, साद रिजवी की, ना मैं उसके नजरिए और उसके जो फरमुदात हैं उसका किसी तौर से कायल हूं। कल बल्कि मैं दफ्तर जा रहा था, ये लोग खड़े थे प्लाई कार्ड लेकर के, मुझे देख करके बाकायदा नारेबाजी करने लगे। मैंने कहा सानू की निकल गया, मैं बात नहीं करता, लेकिन मैं बरसबीले तस्करा याद आ गया तो मैं बता रहा हूं। 2 नजर आजादी, फ्रांस का सफीर भी यही है अभी, रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी, रहमतुल्लिल आलमीन का नाम इस्तेमाल करने से नहीं इस्लामी रियासत बन जाती, उनके फरमुदात, उनकी सीरत तैयबा पे अमल करने से। ये जो भांड जैसे तुमने ताहिर अशरफी जैसे मुल्ला अपने आसपास रखे हैं, ये तुम्हें बख्शवाएंगे? या फवाद चौधरी जैसे, शेख रशीद जैसे? अल्लाह ताला हमें इस मजहूल सेटअप से, इसकी खराबियों से, इसकी बुराइयों से महफूज करे परवरदिगार।